नमस्कार। नमस्कार। एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ WIF मीडिया रजिस्टर्ड की विशेष प्रस्तुति के तहत आज मैं चरखी दादरी के वरिष्ठ समाजसेवी श्री बलराम गुप्ता जी के निवास स्थान पर हूँ। बलराम गुप्ता जी हरियाणा व्यापार मंडल चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष हैं, अग्रवाल वैश्य समाज के भी जिला अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के भी चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष हैं। कोई भी सामाजिक कार्य चरखी दादरी में श्री बलराम गुप्ता जी के सहयोग के बिना संपन्न नहीं हो पाता है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। पिछला जो संकट काल का समय बीता है और जो बीत रहा है और समाज में जो गतिविधियाँ होती हैं उन्हीं के बारे में जानने के लिए आज मैं इनके पास आया हूँ। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अमन जी कौशिक का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। वे भिवानी से चरखी दादरी पधारे, उन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकाला, उनका एक बार पुनः आभार व धन्यवाद। इसके साथ साथ सभी श्रोताओं को नमस्कार करना चाहता हूँ। इसके साथ मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। आज जो कोरोना का समय चल रहा है, अभी इस संक्रमण से हमें सावधानी रखनी ज़रूरी है। तो इस सावधानियों के तहत हम फेस मास्क का यूज अवश्य करें, समय समय पर सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोते रहें तथा आपस में उचित जो सामान्य लगभग 6 फुट की दूरी मानी जाती है वो बना कर रखें, क्योंकि सावधानी से ही सुरक्षा संभव है। जी गुप्ता जी, आप व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, हरियाणा व्यापार मंडल चरखी दादरी के आप जिला अध्यक्ष भी हैं। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो ये पिछला संकट का समय गुजरा है, इस समय व्यापारियों को क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ी हैं और आपने अपनी सूझबूझ से किस प्रकार से उनका निदान किया। सरकार से भी यदि आप कोई बात कहना चाहते हो तो मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 22 मार्च के बाद लॉकडाउन 1, 2, 3 लगातार चलते रहे। इस दौरान 2 लॉकडाउन तक तो लगभग किराना और दवाई की दुकान छोड़कर बाज़ार, रेडी सब बंद रहे। इस दौरान व्यापारियों ने मानवता का परिचय देते हुए सब ने मिलजुल करके ज़रूरतमंदों की रक्षा की। हमारे यहाँ पर 5-6 हज़ार प्रवासी मजदूर भी रहते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो हैंड टू माउथ हैं, सुबह से शाम तक काम करके अपनी आजीविका कमा करके घर अपना खर्च चलाते थे। उनको बड़ी भारी समस्या थी, तो उसके लिए हमने व्यापारियों से सहयोग करके राशन इकट्ठा किया और ज़रूरतमंदों को घर घर जाकर उनको राशन दिया। इसी दौरान हमारे जो पुलिस कर्मचारी थे, गर्मी के समय में चौक चौराहे पर खड़े होकर के जो भी नगरवासी थे, क्षेत्रवासी थे, उनको आगाह कर रहे थे कोरोना से बचाव के लिए। वो एक तरह से नगरवासियों की सेवा कर रहे थे। उनकी सेवा को ध्यान में रखते हुए हमने उनको चाय की व्यवस्था की। 50 दिन तक उनको चाय के साथ बिस्कुट या मट्ठी आदि का नाश्ता भी कराया। इस दौरान व्यापार मंडल की तरफ से ही फेस मास्क, सैनिटाइजर आदि भी वितरित किए गए। लेकिन अब अनलॉकडाउन 1 और 2 जो है ये शुरू हो गया है। इस दौरान लगभग 80% व्यापारी जो है वो हैंड टू माउथ है, जो कि कमा लेता है डेली और खा लेता है। कोई महीने भर का कमा लिया, एवरेज में उसने अपना खर्च चला लिया। तो 80% व्यापारी वो काफ़ी परेशान है। लॉकडाउन के समय में दुकानें बंद रही। अब जो उपभोक्ता की खरीदारी की कैपेसिटी है वो लगभग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि किसी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, किसी मजदूर को काम नहीं मिल रहा है, किसी दस्तकार को काम नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही ज़रूरी आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जा रही हैं। तो व्यापारियों के पास नाम मात्र का काम है, काम नहीं है। इस बारे में मैं सरकार से कई बार निवेदन कर चुका हूँ।
कुछ एक बात हमारी हरियाणा व्यापार मंडल के माध्यम से सरकार ने सुनी है कि नगर परिषद के दुकानों के किराए माफ़ किए हैं जी। उसके लिए मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत अभी सहायता की व्यापारियों को ज़रूरत है। जैसे दुकानें बंद थी, मिनिमम बिजली के बिल आ रहे हैं, बहुत से व्यापारी उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत आ रही है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि कम से कम 3 महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। ठीक है। कुछ जो दुकानदार ढंग से थोड़ा बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या उद्योगपति हैं, उनकी बैंक लिमिट है, कोई ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल लिया हुआ है उसका लोन है, कोई हाउस लोन है, सबकी किस्तें ड्यू हैं। तो मेरा निवेदन ये है सरकार से, अगर उन किस्तों का समय बढ़ाया जाए तथा उनका ब्याज न लिया जाए और उस दौरान 3 महीने का लोन के और लिमिट के ब्याज माफ़ किए जाएं, ताकि व्यापारी को भी कुछ राहत मिल सके, वो अपने पाँव पर स्टैंड हो सके। जो हमारे छोटे व्यापारी भाई जो दुकान भी नहीं है, रेडी लगा के अपना काम चला रहे हैं, या गली मोहल्ले में दुकानें हैं जो 10, 20, 50 हज़ार रुपये लगा कर कार्य करते हैं, वो लगभग उस पूंजी को इस लॉकडाउन के दौरान खर्च कर चुके हैं जी। अब उनको बड़ी भारी समस्या आ रही है, अगर हम अपना बिजनेस कैसे शुरू करें, क्या करें। तो मेरा सरकार से आग्रह रहेगा, छोटे व्यापारियों को सब्सिडी लोन दिए जाएं या 10-20 हज़ार रुपये की वैसे आर्थिक मदद की जाए, विशेषकर रेडी वालों की, ताकि वे अपना काम दोबारा से जोड़ सकें, अपना जीवन निर्वाह कर सकें। गुप्ता जी, जैसा कि आपने बताया कि व्यापारियों की काफ़ी समस्याएं हैं और अपनी संस्था के तहत अपने स्तर पर आपने लोगों की काफ़ी मदद भी की है। मैं ये जानना चाहता हूं कि चरखी दादरी का जो शासन है, प्रशासन है, उसका आपको, आपकी संस्था को किस प्रकार का कोऑपरेशन रहा, और यदि कोई स्थानीय शासन प्रशासन से आप बात कहना चाहते हैं तो आपके विचारों का हमारा कार्यक्रम स्वागत करता है। स्थानीय प्रशासन का सहयोग का जहाँ तक सवाल है, पहले लॉकडाउन के समय में श्री श्यामलाल जी पूनिया यहाँ उपायुक्त रहे हैं जी। अब शिव प्रसाद जी शर्मा यहाँ उपायुक्त हैं जी। दोनों ही अफसर बड़े काबिल हैं और जनता जनार्दन का भी ध्यान रखा है, और जहाँ तक संभव है उन्होंने, हमने जो बात रखी है उन बातों पे गौर किया है, और जो उनको उचित लगी है उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया है। लेकिन कुछ जो साधन या सहायता करनी होती है वो स्थानीय प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती, वो हरियाणा सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। जैसे कि हमने बताया भाई, लोन आदि के ब्याज माफ़ किए जाएं, सब्सिडी के कम ब्याज पे लोन दिए जाएं, और बिजली बिलों को माफ़ किया जाए। ये केवल हमारी चरखी दादरी स्तर पर डिमांड नहीं है, ये हमारे हरियाणा व्यापार मंडल की प्रदेश स्तर पर भी नहीं, मैं ये कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष के लिए ये हमारी मांग है जी। गुप्ता जी, यहाँ चरखी दादरी में अब तक जो केसेस हैं उनकी क्या रिपोर्ट है, और चरखी दादरी के लोग पालन कर रहे हैं या मतलब जो है इस बीमारी से त्रस्त होकर और उसको भुगत रहे हैं? मैं चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ये पूरा विश्लेषण आप हमारे दर्शकों को बताएं। चरखी दादरी में जैसे मैंने बताया, लॉकडाउन के दौरान हमारे यहाँ 2 उपायुक्त महोदय रहे हैं जी, और दोनों ने ही अपनी सूझबूझ से शहर में अच्छी व्यवस्था रखी है, जिससे कि चरखी दादरी में कोरोना संक्रमण बहुत ही कम है, और जो लोग हमारे बंधु संक्रमित हुए उनकी स्वस्थ होने की एवरेज भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ कोई विशेष संक्रमण नहीं है, यदि कोई मिला भी है तो वो बाहर से, जैसे गुड़गांव दिल्ली से आया है, वही संक्रमित पाया गया है जी। इसके साथ साथ हमने फेस मास्क आदि वगैरह बांटे हैं। हफ्ते 10 दिन में हम फेस मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह बांट के लोगों को जागृत करते रहते हैं, और ये हम उपायुक्त महोदय की प्रेरणा से करते हैं। वो हमें ऐसा कहते हैं, हम व्यापार मंडल की तरफ से सहयोग दे रहे हैं और प्रशासन सहयोग कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक प्रशासन से निवेदन भी करना चाहूँगा कि हमारे दुकानदारों के मास्क के अत्यधिक चालान काटे जा रहे हैं। कई बार क्या होता है
कि जैसे खाना खाया है दुकानदार ने, खाना खा के वो बैठा है तो 2 मिनट लगते हैं, उसी दौरान कोई आके फ़ोटो खींच लेता है और मास्क का चालान उसका काट देता है। जबकि आज व्यापारी काफ़ी त्रस्त है। जैसा कि आपको पता है, व्यापारी क्या, कर्मचारी भी, मजदूर भी, किसान भी, सभी त्रस्त हैं। तो इस दौरान जो परेशानी आ रही है उसको देखते हुए, आर्थिक परेशानी को विशेष कर देखते हुए सरकार को चाहिए कि इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। कई बार तो ऐसा हुआ है कि अकेला दुकान पे व्यक्ति, दुकानदार बैठा है तो मास्क उसने हटा रखा है। सारे दिन कोई भी व्यक्ति मास्क लगा के नहीं रह सकता, क्योंकि डॉक्टर लोग भी ये कहते हैं कि इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। WHO ने भी मना किया है ज़्यादा मास्क लगाने से। तो उसको मद्देनज़र, और ये सरकार ये कहती है कि अकेला कोई गाड़ी में बैठा हो या अकेला कोई दुकान पे बैठा हो तो उसके चालान उसको मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है। फिर भी हमारे कई पुलिस कर्मचारी भाई इस जो रूल है, नियम है, इससे अनभिज्ञ हैं और वो चालान काट देते हैं। बाकी में मेरी 4-5 दिन पहले DSP साहब से बात हुई थी, मैंने उनको आगाह कराया, उन्होंने हमारी बात को सुना और अब 4-5 दिन से अकेले व्यक्ति के चालान नहीं काटे जाते हैं। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। जी गुप्ता जी, थोड़ा सा विषय से हटकर के बात है और मैं चाहूँगा हमारे दर्शक इसको गौर से सुने। देखने में ये आया है आज तक कि जब समाज के ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई कष्ट आता है, तो बजाय अन्य समाजों के अग्रवाल समाज जो है खुल करके तन मन धन से समाज की सेवा में जुट जाता है। तो ये जो संस्कार हैं, ये जो सेवा की भावना है, मैं चाहूँगा इस पर आपके 2 शब्द हों। अग्रवाल समाज महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं। महाराजा अग्रसेन जी समतावाद के वो पहले शिल्पी थे जिन्होंने समाज को समानता का पाठ पढ़ाया। जी। उनका आदेश कहें या एक सिद्धांत कहें, उन्होंने समाज को संदेश दिया कि समर्थ व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने अपने राज्य में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1 रुपया 1 ईंट देकर सहायता करके उसका मकान बनाने और व्यापार या कार्य चालू करवाने के लिए एक सिद्धांत बनाया था। उनके समय में कोई भी नगर में बाहर से व्यक्ति आता था, जरूरतमंद आता था, तो जो भी समर्थ लोग नगर में रहते थे वो 1 ईंट और 1 रुपया देते थे। 1 रुपये की उस समय बहुत वैल्यू होती थी और वो इतना सक्षम हो जाता था कि वो अपना मकान बना के और अपना कोई भी कार्य करके अपना जीवन निर्वाह कर लेता था। उन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अग्रवाल समाज आगे बढ़ रहा है। उन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए ये जो भावना है जरूरतमंदों की सहायता करने की, ये हमें विरासत में मिली हुई है। जी। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जो 500 लोगों की लिस्ट बना रखी है, मैं उनके विचार आप तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। और इसी क्रम में आज मैं चरखी दादरी में वरिष्ठ समाज सेवी श्री बलराम गुप्ता जी के निवास स्थान पर आया हूं। गुप्ता जी, आपने अपनी बात रखी, हमारे दर्शकों के समक्ष हमारे कार्यक्रम में आपने भाग लिया। एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ, इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से और आपका शुक्रिया और धन्यवाद भी अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कौशिक साहब। एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ, इस कार्यक्रम में मैं एक और हस्ती के साथ आपके सामने शीघ्र ही फिर पेश होऊंगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।